In this video, I will be discussing the doubt from permutation and combination video. Let's begin. So, let us have the first question. To find number of solutions of a plus b plus c plus d is equals to 10 and all numbers must be whole number. A, B, C, D is equal to or greater than 0. सो दिस इज योर क्वेश्चन. ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है. एंड क्वेश्चन ये कहता है कि कितने कितने पॉसिबल वे, कितने पॉसिबल वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं ए बी सी और डी की, कि उनको जब हम ऐड करेंगे ना तो 10 आएगा. ठीक है, एंड जो सारे ही नंबर्स हैं वो नंबर्स होल नंबर्स होने चाहिए. So for this, what we gonna do, just take it like कि A, B, C, D equal to 10. अब आपको ऐसे इमेजिन करना है कि A, B, C, D 4 बच्चे हैं और उनको 10 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है. तो हम अपने हिसाब से कर दें. A को 4 दे देते हैं, B को 3 दे देते हैं, देन C को 2 दे देते हैं. 4 3 7 8 9, एक चॉकलेट रहेगी, डी को एक दे देते हैं. ठीक है, तो टोटल 10 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई. नाउ द ट्रिक टू सॉल्व सच क्वेश्चंस इज कि इन प्लेस ऑफ 4 3 2 1 आपको लिखना है P. वी विल डिनोट इट एज P. 4 बार P बना दो, देन 3 बार P बना दो, देन 2 बार P बना दो, एंड देन एक बार P बनाना है. ठीक है, नाउ कैन यू सी इनके बीच में ये डिफरेंस है. लाइक दिस इज अन स्लैश विच वी शो कि ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है और डी अलग है. तो इस स्लैश की जगह हम आई बना देते हैं. ठीक है, नाउ ये हमारी बन गई इक्वेशन. अब जनरली जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर इसको रीअरेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, उसके लिए हम इंडिविजुअली एक एक टर्म्स पकड़ेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो हम इसको 13 फैक्टोरियल वेज में रीअरेंज कर सकते हैं. अपॉन में, क्यों अपॉन में आएगा, बिकॉज यू कैन सी ना कि P जो है वो 10 बार रिपीट हुआ है, और जब कोई पर्टिकुलर लेटर रिपीट होता है इतने बार, देन वी हैव टू डिवाइड इट. ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम इसको 10 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे. देन आई भी 3 बार रिपीट हुआ है तो हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे. नाउ जस्ट डू इट एंड यू विल गेट 286 and that's your answer. And now I hope ये समझ आया है. तो ये तो था होल नंबर का कॉन्सेप्ट. अब आपका क्वेश्चन ये है कि नेचुरल नंबर वाले में क्या हुआ. तो हम एक नेचुरल नंबर का क्वेश्चन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए बी सी डी सेम एंड दैट इज इक्वल्स टू 10. बट यहाँ पर ये जो है वो होल नंबर्स नहीं है, नेचुरल नंबर्स हैं. यानी ए बी सी डी ग्रेटर देन 0 है बट नॉट इक्वल्स टू 0. तो इन सच केस आपको क्या करना है, यू हैव टू प्लस 1 विद अनदर वेरिएबल. मतलब ए को आपने a प्लस 1 मान लेना है, देन b को b प्लस 1, c को c प्लस 1, देन d को d प्लस 1. इस तरीके से you have to take these variables and then just come over the equation. अब फिर से इक्वेशन बनाएंगे हम. a plus 1, b plus 1, c plus 1, d plus 1 and that is equals to 10. So now just be like a plus b plus c plus d plus 4 is equal to 10. अब 4 चला जाएगा वहाँ पे माइनस में, तो a plus b plus c plus d is equals to 6. अब a plus b plus c plus d 6 हो चुका है. तो मतलब अब जस्ट इमेजिन कि आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं और 4 बच्चों को देनी है. तो कैसे दे सकते हैं, 2 इसको दे देते हैं,
एक इसको दे देते हैं, 2 इसको और 1 इसको। 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6। 6 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ठीक है, अब बिल्कुल सेम प्रोसेस है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा आफ्टर दिस डूइंग दिस ये सेम वैसे होल नंबर वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो बस अब क्या करो, यहाँ पे p बनाओ सबसे पहले। तो ये बन गए p। अब इनको जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, ऐसे स्लैशेस के फॉर्म में, उसकी जगह i लिखना है। i। अब बस इसको रीअरेंज करना है। तो इसको रीअरेंज कैसे करेंगे? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So this is 9 factorial, और ये 1 2 3, this is 3 factorial for I, and 1 2 3 4 5 6 factorial for P। और इसको सॉल्व करेंगे, 84 हमारा आंसर आ जाएगा। एंड आई होप ये समझ में आया होगा। चलो एक लास्ट क्वेश्चन जो हमने इससे रिलेटेड डिस्कस किया था इन द वीडियो, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 आइडेंटिकल बैलून्स हैं, और ये 12 बैलून्स जो है मेरे को ये बच्चों में 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। एंड द कंडीशन इज कि हर बच्चे को एटलीस्ट 1 मिले। एटलीस्ट 1 मिलना चाहिए, मतलब कि ए बी सी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये तो वही नेचुरल नंबर वाली कैटेगरी बन गई। तो अब क्या करना है, यू हैव टू, इट्स लाइक a + b + c इज इक्वल टू 12, बट अब ये नेचुरल नंबर वाली कैटेगरी है, तो हमें a + 1 b + 1 c + 1 equals to 12 लिखना है। then a + b + c + 3 is equal to 12। then a + b + c is equal to 12 - 3 which is 9। और अब 9 कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? अब इक्वल दे देते हैं, ठीक है। तो इट विल बी p p p p p p and then p p p। तो अब यहाँ i से सेपरेट कर देते हैं इनको। सो इट इज, कितने p's हैं? 9, देन ये 10 और ये 11। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल फॉर p एंड देन 2 फैक्टोरियल फॉर i। इसको सॉल्व करो, 55 आंसर आ गया। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। आई होप समझ में आया होगा, डाउट क्लियर हुआ होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट ऑप्शन, एंड कोई भी डाउट हो जस्ट टेक्स्ट मी। थैंक यू।